सोचिए, देश के प्राइम मिनिस्टर खुद लोगों से कह रहे हैं पेट्रोल डीजल बचाओ, कारपूलिंग करो, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रेवल अवॉइड करो। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नॉर्मल एडवाइस है या इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक हिडन वार्निंग? क्योंकि जब गवर्नमेंट पब्लिक को स्पेंडिंग कंट्रोल करने के लिए बोलती है, उसके पीछे यूजुअली एक बिग इकोनॉमिक प्रेशर होता है। तो आज की वीडियो में हम तीन चीजें डिकोड करेंगे। पहला, क्या इंडिया पर ऑयल क्राइसिस का प्रेशर बन रहा है? दूसरा, स्टॉक मार्केट के लिए ये सिचुएशन कितनी डेंजरस है? तीसरा, इन्वेस्टर को इस मार्केट में डरना चाहिए या अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए? वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके पेट्रोल, इन्फ्लेशन, गोल्ड, स्टॉक पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड के एसआईपी से कनेक्टेड है। लास्ट तक देखिएगा जिससे एक अच्छा डिसीजन आप बना पाए। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? तो हम ऑयल के लिए दुनिया पर सुपर डुपर डिपेंडेंट है और इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का मेजर पार्ट इंपोर्ट करता है। मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होता है तो डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के इंपोर्ट बिल, फॉरेक्स रिजर्व और इन्फ्लेशन पे आता है। तो इसको मैं सिंपल भाषा में ऐसे बताऊं कि अगर क्रूड ऑयल $10 पर बैरल भी बढ़ता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल हजारों करोड़ रुपए से बढ़ सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि मिडिल ईस्ट टेंशन, ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिस्क, ये सब क्रूड ऑयल को ऊपर ही पुश कर रहे हैं या ऊपर के भाव पर ही टिका हुआ है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई नॉर्मल रूट नहीं है, ये दुनिया का ऑयल ट्रेड का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। अगर वहां टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल प्राइस जो है ऊपर आ जाता है। अब आप सोचिए, इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ऑयल महंगा होगा तो डॉलर में पेमेंट ज्यादा जरूरी है। डॉलर ज्यादा जाएगा तो फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर आएगा। फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर आएगा तो रुपया कमजोर होगा। रुपया कमजोर होगा तो इंपोर्ट और महंगा हो जाएगा। यही इकोनॉमिक चेन सरकार को टेंशन में डालती है और इसी पर मैंने वीडियो बनाई है, इकोनॉमी कैसे बर्बाद करती है। ये वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 30 मिनट की वीडियो है बट लाइफ चेंजिंग। अभी तक गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल प्राइस को एग्रेसिवली पास ऑन नहीं किया है। मतलब क्रूड ऑयल महंगा होने के बाद भी आम आदमी को फुल इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कॉस्ट कोई ना कोई ऑब्जर्व करेगा, या सरकार करेगी या तेल बेचने वाली कंपनी करेगी या फिर कहीं ना कहीं कंज्यूमर पर आएगा। अगर क्राइसिस लंबा चला, क्रूड ऑयल यूं ही ऊपर रहा, रुपीस पर प्रेशर यूं ही बना रहा, जो आप देख रहे हैं रुपया लगातार कमजोर है, तो सरकार के पास एक ऑप्शन बचेगा, पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाओ। और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने का मतलब सिर्फ कार चलाना महंगा नहीं होता है, इसका इम्पैक्ट वहां गिरता है जहां जहां आप सोच नहीं सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और जैसे ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी तो चाहे वेजिटेबल, फ्रूट, एफएमसीजी गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सब का कॉस्ट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है। इन्फ्लेशन ऊपर गई तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट डिले कर सकता है। रेट कट डिले हुआ तो रियल एस्टेट, ऑटो, बैंकिंग, कंजप्शन सेक्टर, सब पे प्रेशर। और यही रीजन है कि पीएम मोदी की अपील लाइटली नहीं लेनी चाहिए। ये एक मैसेज है कि अननेसेसरी फ्यूल कंजप्शन, गोल्ड इंपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो को कंट्रोल करना है। कुछ लोग मोदी जी का अपोज भी कर रहे हैं बट आप देख लो कि सिंगापुर की भी गवर्नमेंट ने यही अनाउंसमेंट किया है। और ये कितनी बड़ी बात है, ये एक लीडरशिप की निशानी की प्रॉब्लम आने से पहले अवेयरनेस फैलाई जा रही है। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। इंडिया में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इमोशन है। शादी हो, फेस्टिवल हो, सेविंग हो, गोल्ड हर घर में इंपॉर्टेंट है। लेकिन इकोनॉमिक एंगल से गोल्ड इंपोर्ट एक बिग प्रेशर पॉइंट है। जब इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है तो पेमेंट डॉलर में होती है। मतलब गोल्ड डिमांड हाई रहे तो फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए जब पीएम मोदी के स्पीच में गोल्ड बाइंग अवॉइड करने की बात होती है तो इसका इकोनॉमिक मीनिंग क्लियर है। सरकार चाहती है कि डॉलर आउटफ्लो कंट्रोल हो। अब यहाँ एक और एंगल है कि अगर सरकार को लगे कि गोल्ड इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऑप्शन आ सकता है, जो कि आया है। राइट, सिंक देखना। मैंने पहले रीजन समझाया कि क्यों इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है और फिर मैंने बताया कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है और इससे ज्वेलरी कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ते हैं और ज्वेलरी कंपनी का स्टॉक गिरा है। राइट, तो इसलिए जो इन्वेस्टर गोल्ड स्टॉक, ज्वेलरी या गोल्ड ईटीएफ ट्रैक करते हैं उनको ये चीज देखनी होती है, जो यूट्यूब मेंबरशिप में हम सिखाते हैं और हमने बताया भी। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जाके चेक कर लेना, आपको प्रूफ मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। अब यहां पर क्या 1991 जैसी क्राइसिस हो रही है? क्या इंडिया किसी इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है? तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हिस्ट्री समझना जरूरी है कि 1991 के टाइम में गल्फ वॉर हुआ था, ऑयल प्राइस ऊपर गए थे, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ गया था, फॉरेक्स रिजर्व डेंजरसली लो लेवल पे आ गया था, सिचुएशन इतनी टाइट हो गई थी कि इंडिया को अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा था। लेकिन आज की सिचुएशन 1991 जैसी नहीं। आज इंडिया के पास मच स्ट्रॉन्गर फॉरेक्स रिजर्व है, इकोनॉमी का साइज बड़ा है, सर्विस एक्सपोर्ट स्ट्रांग है, आरबीआई का एक्सपीरियंस बेटर है, गवर्नमेंट के पास पॉलिसी टूल ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क जीरो है। अगर वॉर लंबा चला, क्रूड ऑयल हाई रहा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूं ही फंसा रहा और फॉरेन इन्वेस्टर यूं ही लगातार बेचते रहे तो इंडियन इकोनॉमी और मार्केट दोनों पर शॉर्ट टर्म प्रेशर पड़ेगा। तो कंक्लूजन सिंपल है, 1991 जैसा पैनिक नहीं है, लेकिन ये जो ऑयल का करंट है ना, ये रिस्क तो दे रहा है और हमें इसके लिए अलर्ट रहना है, जो मोदी जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पे। 3 चीज से स्टॉक मार्केट को डर लगता है। पहला, ऑयल का प्राइस ऊपर, दूसरा एफआईआई की सेलिंग, और तीसरा, इन सब के चक्कर में क्या होता है, रुपया कमजोर, और ये रुपया कमजोर तो अर्निंग स्लो डाउन। तो अगर क्रूड ऑयल हाई है तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, रुपया कमजोर होता है, इन्फ्लेशन प्रेशर आता है, और ये सब एफआईआई के लिए नेगेटिव सिग्नल है। और आपको पता ही है कि एफआईआई लगातार बेचकर, जहां एआई हेवी मार्केट है, कोरिया, ताइवान, यूएस टेक, सेमीकंडक्टर थीम, वहां जहां जहां के भर भर के पैसा लगा रहे हैं और कमा रहे हैं। तो रीजन सिंपल है, ग्लोबल इन्वेस्टर को जहां तेज ग्रोथ दिखती है वहां पैसा लगाता है। अभी एआई चिप, सेमीकंडक्टर में ग्लोबल एक्साइटमेंट है, इंडिया की स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो इशू है वो हमें मानना पड़ेगा। सच से हम भाग नहीं सकते। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने मोदी जी की तारीफ की, बहुत लोग कमेंट में मुझे गाली भी दे रहे होंगे। तो जहां पे मोदी जी अगर कुछ गलत है तो वो भी हमें बोलना है, जो सही है वो भी बोलना है, अंधभक्त नहीं बनना है। सिंपल बात है, भक्त और अंधभक्त में फर्क होता है। तो अब हमें देखना होगा क्रूड ऑयल के प्राइस कब गिरते हैं, वॉर रिस्क कब घटता है, आरबीआई रेट कट का सिग्नल क्या होता है, कॉर्पोरेट अर्निंग कैसे इंप्रूव होती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसे मुझे लगता है कि अभी मोदी गवर्नमेंट को क्या है, जो स्टॉक मार्केट में टैक्सेस है उसको कम करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है, बट नहीं कर रहे। तो अच्छा बुरा डिस्कस करना चाहिए, राइट, क्योंकि हमारे पैसे लगे हुए। अब यहाँ पर पॉजिटिव सिनारियो यही है कि ईरान, इजराइल, यूएस जो टेंशन है, अगर वो ठंडी पड़ती है तो हमारे स्टॉक मार्केट में अच्छी रैली आपको दिखेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फियर को प्राइस कर रहा होता है, जो कर चुका है। अब यहां पर सिर्फ एक रिलैक्स की न्यूज है। तो यहां पर आप अपने पेपर में नोट कर सकते हो कि जिस दिन इश्यू रिजॉल्व होंगे तो बैंकिंग हो, ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, इनको फायदा मिलेगा। और वो सब टाइम टू टाइम मैं यूट्यूब मेंबरशिप में बताता रहता हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है अगर आप जुड़े होंगे तो रिलीफ रैली कब आएगी कोई नहीं बता सकता है। हाँ, अप्रैल के लो से ऊपर इसलिए आया क्योंकि मार्केट को लगा वॉर रुकने वाली है, और रुक भी गई जो चीज थी। बट अभी जो टेंशन चल रही है पीएम मोदी के बाद, उसका नरेशन भी मैंने आपको बता दिया, जिससे शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट आपका क्लियर हो गया। हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट अलग होता है, लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट अलग होता है। तो आपको क्या करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करना है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 3 से 5 साल का विजन रखो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे ट्रस्ट है तो उस हिसाब से सोचो, लेकिन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। शॉर्ट टर्म में वॉर की न्यूज, क्रूड ऑयल की न्यूज, एफआईआई सेलिंग की न्यूज, इनके पीछे डायरेक्शन मत तय करो। ये तो आते जाते रहेंगे, हर दिन होता है। हर दिन का सेंस है, जब भी ऐसे कोई भी इवेंट आए यही कहानी चलिए, गूगल कर लो, ठीक है। मार्केट कभी सिर्फ ऊपर नहीं गया, कभी 1 साल फ्लैट, कभी 2 साल अंडर परफॉर्म, कभी 6 महीने में 3 साल का रिटर्न दिया। इसलिए एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी गलती है। मार्केट गिरता है तो एसआईपी से आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, जब मार्केट रिकवर करता है तो वही यूनिट वेल्थ क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप शॉर्ट टर्म हैं तो भैया प्राइस फॉल देखकर एंट्री मत लो, वैल्यूएशन देखो, इंडेक्स का पी देखो, पीवी देखो, अर्निंग देखो, सेक्टर देखो, कहां पर क्या आ रहा है, तब होगा। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, बैंकिंग सेक्टर में प्राइस टू बुक रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैंक निफ्टी अपने 5 ईयर एवरेज वैल्यूएशन से नीचे है तो क्या होगा, एक हम सोच सकते हैं, मैं सिखा रहा हूं, कोई बाई से एडवाइस नहीं दे रहा। स्मॉल कैप में पी हाई है तो ब्लाइंडली नहीं घुसना होता है। स्मॉल कैप फास्ट रिकवर भी करता है तो उतना ही तेज गिरता भी। रियल एस्टेट, ऑटो, कंजप्शन, ये सेक्टर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन सेंसिटिव। अगर क्रूड ऑयल ऊपर रहता है तो प्रेशर रहेगा, अगर क्रूड ऑयल ठंडा हुआ तो रेट कट एक्सपेक्टेशन से आउट परफॉर्म करता है। तो कैसे सेक्टर चल रहे हैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पेपर में नोट कर लेना, क्योंकि यही चीजों से ही आप फायदा ले सकते हो। वरना बस हेडलाइन पढ़ोगे, पैनिक आएगा, या तो पोर्टफोलियो बेचोगे या कहोगे मार्केट खराब है। मार्केट खराब नहीं है दोस्तों, आप 20 साल का हिस्ट्री देख लो, ऐसे ही मार्केट चलता है। तो कंक्लूजन ये है कि पीएम मोदी की अपील नॉर्मल एडवाइस नहीं है, ये
इकोनॉमिक सिग्नल है। सरकार चाहती है कि इंडिया का ऑयल कंजप्शन, गोल्ड इंपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो कंट्रोल में रहे। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलाटाइल रहेगा, क्रूड ऑयल, वॉर न्यूज, रुपीज, एफआईएफ फ्लो ये सब मार्केट को मूव करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। इन्वेस्टर के लिए बेस्ट अप्रोच है पैनिक ना करें, एसआईपी कंटिन्यू करें, कैश मेंटेन करें, वैल्यूएशन देखकर ही कुछ सोचें और न्यूज के चक्कर में कुछ अपना खराब ना करें, बल्कि उसकी डिटेल एनालिसिस करें। जैसे मैंने वीडियो बनाई, कुछ लोग 2 मिनट में छोड़ के चले गए, कुछ 4 मिनट में, कुछ 5 मिनट में, और कुछ अभी लास्ट तक हो गए। तो कौन कौन लास्ट तक सुने हैं कमेंट में बता दीजिएगा, और क्या सीखा आज की वीडियो से ये भी बता दीजिएगा। और डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में इन्वेस्ट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप हमारे साथ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। सपोर्ट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अगर लगता है कि मैं जेन्युइन कंटेंट बना रहा हूं। थैंक यू।